नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। 2014 में प्रधानमंत्री भी देश में बनाने का कार्य किए, कंधा देने का काम किए। तो उनको पता था विधायक हैं अभी विजय कुमार मंडल जी, जो कि 10 साल में 37 पंचायत का भ्रमण नहीं कर सके, और आरजेडी के जो कैंडिडेट यहाँ से प्रत्याशी शत्रुघ्न मंडल चुनाव लड़ते थे, ये दोनों को शिकस्त देने के लिए बबलू मुखिया ही एक शख्सियत है कि इस दोनों को हराया जा सकता है। उन्होंने सर्वे कराया, हर पंचायत के एक एक वार्ड का सर्वे कराया, और उससे उनको छन के आया है कि बबलू मुखिया ही बीजेपी को या आरजेडी को यहाँ से हराएगा। इसीलिए विश्वास के साथ उन्होंने हम पर दाव खेला है, और मैं यकीनन ये कहता हूँ कि ये दोनों को कितना पीछे हम छोड़ देंगे वो समय आपको बता देगा। बस समय आप ज़्यादा नहीं है, 1 महीना के बाद ही पता चल जाएगा। अच्छा, सिकटी विधानसभा में ऐसे 5 काम बताइए जो एनडीए के द्वारा नहीं किया गया हो, जिससे यहाँ की जनता परेशान हो। देखिए, सिकटी विधानसभा में एक ऐसा काम है कि जो 5 काम किया, वो काम ऐसा है कि नहीं किया गया है। जैसे भ्रष्टाचारी चरम पर है, गरीब 1 डिसमिल 2 डिसमिल जमीन को लेकर मोडेशन कराने के लिए जाता है तो उसको 10,000 से 5,000 रुपया उगाही का काम करता है। कभी उस पर कोई अंकुश नहीं लगाए माननीय विधायक जी कि जनता लूटी जा रही है। उसके बाद हॉस्पिटल का वही हाल है, थाना का वही हाल है। थाना में जो लोग मार खा के जा रहे हैं तो भी पैसा लग रहा है केस करने के लिए, और पैसा नहीं दिया जा रहा है तो उसका सर से खून जा रहा है, लेकिन उसका केस नहीं लेता, उसको इंसाफ नहीं मिलता है। भ्रष्टाचारी चरम पर है, राशन कार्ड बनाइए कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, उसमें भी पैसा लगता है। तो ये भ्रष्टाचारी है जिस पर कि कभी कोई अंकुश माननीय विधायक जी नहीं लगाए। समाज में कौन मरा कौन जिया, या कहाँ पे बुरी स्थिति हुई, कहाँ आग लगा, कभी विधायक जाने का काम नहीं किया। आज ये सिकटी विधानसभा में 10 साल से वो विधायक हैं, और अब देख लीजिए कालू चौक से निकलिए, घोड़ा घाट का वो पुल देखिए, वैसे ही है। पररिया में पुल गिर गया, कभी कुछ जबान से नहीं बोले। उसके बाद चले ये धपरी घाट में 10 साल से वो पुल पड़ा हुआ है, जस का तस है। लोग परेशान है। यहाँ पे चिरियारी में पलासी से पश्चिम में देख लीजिए, बढ़िया पुल था, उसको तोड़वा के और उसको ये करके ले दिया। लोग यानी कि जाने आने में उसको कभी कोई गिरता, हाथ पैर टूटता है। आज 10 साल से ये मामला बना हुआ है, कभी कोई सुधरे लिए। उनको कभी घूमना ही नहीं है क्षेत्र में। उनका काम है कि समय आएगा, समय आने के बाद जाति पाति का कार्ड खेलेंगे, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेंगे, मंदिर मस्जिद का कार्ड खेलेंगे, बस काम शुरू हो जाएगा। एनडीए के प्रत्याशी यहाँ से लगातार विजयी हो रहे हैं, आखिर कुछ तो काम करते होंगे, तभी तो जनता उस पर भरोसा करके उनको जिता रही है। कुछ नहीं है, यहाँ पर उनके जातीय समीकरण का वोट था और अंतिम में जात पात करके वो वोट ले लेते हैं। अब जनता जाग चुकी है। जनता आज ये 11 साल से देख ली है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी फुल बहुमत में थे, तो यहाँ से तो मियाँ को भगाइए नहीं सका, तो आप क्या भगा सकेगा। संविधान जो है, संविधान के तहत यहाँ पर कोई भी जाति के लोग प्रवास कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान सबका है। जिन लोगों ने यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जिनने अपना बलिदान दिया था, वो सबका हिंदुस्तान है। कोई यहाँ से किसी को किसी की औकात नहीं है कि भगा सकता है। जिसके चलते ये लोग को यही मंसूबा था। आज लोग समझ गए हैं कि मेरा बच्चा बेकार हो रहा है, मेरे लोग पलायन कर रहे हैं, हमको 10 से 15 हजार रुपया के लिए बाहर कमाना पड़ रहा है, जिसके चलते अब आंख लोगों का खुल गया है। आदरणीय प्रशांत किशोर आके पूरे बिहार के लोगों का आंख खोल दिए हैं कि इस बार लोग सब अपने बच्चों के लिए, पलायन को रोकने के लिए, और महिलाओं को सस्ते दर में ऋण के लिए, और किसानों का आय दुगुनी करने के लिए, और बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन के लिए जो 2,000 रुपया मिलेगा जन स्वराज द्वारा। इसलिए लोगों आप समझ लिया है कि ये लोग जात पात का हमेशा करके हमसे वोट लेने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और जब वोट ले लेता है तो उसके बाद फिर कभी आके मुलाकात नहीं किया और न पूछा कि आप किस हाल में हो या कैसे, यानी कि यहाँ का समस्या है तो इसका निदान कैसे हो। वो लोग मोदी जी के नाम पर, अमित शाह जी के नाम पर वोट ले लेते हैं,
जनता को कभी नहीं पूछते। और जनता भी यहाँ पर कुछ अंधभक्त बने हुए थे जो मोदी जी के नाम पर, अमित शाह जी के नाम पर वोट देने का काम क्या करते थे। लेकिन इस बार पूरे बिहार का जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। अपने बच्चे के नाम पर वोट यानी कि स्कूल के बस्ता में जन स्वराज पार्टी को पूरे बिहार में देगा कि पूरे बिहार का लोग बदलाव के लिए तैयार है। अच्छा, आप महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, महिलाओं, देश की आधी आबादी तो महिला है, देश की आधी आबादी महिला है। महिलाएं राजनीति में आएगी तो उसका भी उत्थान होगा। मान लीजिए कि पुरुष जितने लगभग उतना महिला भी है, सब चीज में उसको भागीदारी मिल रहा है। आज पुलिस बन रही है, आईपीएस बन रही है, यूपीएससी बन रही है, बीपीएससी बन रही है, आज वो डॉक्टर बन रही है, आज वो फोर्स में काम कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट में आप देखिए सिपाही में काम कर रही है। महिला वर्चस्व के भाग ले रही है, उनको भी सारा हक मिलना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपये का राशि दी गई है रोजगार के लिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो पैसा दिया महिलाओं को, ये तो घूस दिया, डायरेक्ट घूस कहिए इसको। क्योंकि महाराष्ट्र में मोदी जी ने उसी तरह पैसा देकर महिला को लुभा के वोट ले लिया, उसके बाद महिला मर रही है। अभी दिल्ली में उसी तरह लिलीपॉप दिखाया, ये करेंगे वो करेंगे, अब वो कहते हैं कि केजरीवाल तो सब पैसे खत्म कर दिया। तो इन लोगों का ये नीति है कि देश के दोनों खड़ा यानी गड्ढे में क्यों नहीं चला जाए। अभी जो ये 60-62 लाख महिलाओं को जो पैसा 10,000 रुपया दिया, तो डायरेक्ट घूस दिया है कि तुमको हम पैसा दे रहे, तुम हमको वोट दो। लेकिन महिला जाग चुकी है, ये 10,000 में अपने 5 साल के जीवन को बेकार नहीं करेगी, अपने बच्चे के भविष्य को बेकार नहीं करेगी। उनका जो पति पलायन करके बीवी को उसको छोड़ के जो जाकर दिल्ली पंजाब हरियाणा में रहता 15,000 रुपया कमाने के लिए महीना में, उसको वो बर्बाद नहीं करेगी। वो 10,000 रुपया उसका पति 15,000 रुपया यहीं पर एक महीना में कमा के दे देगा और पत्नी के साथ रहेगा। कौन पत्नी नहीं चाहती है कि हम पति के साथ रहे। माननीय नीतीश जी तो वही चाहते हैं कि पत्नी को छोड़कर सब पति बाहर रहे, यह उनका खेल है। अच्छा, पलायन को जनसुराज किस तरह से रोकेगी? देखिए, पलायन को जनसुराज के पास वो तंत्र मंत्र है। ये नहीं हम बोल रहे हैं कि पूरे लोगों को सरकारी नौकरी ही दिया जाएगा, पूरे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता। तरह तरह के फैक्ट्री होगा, काम का सृजन किया जाएगा, उस काम के जरिया से जो युवा यहाँ से पलायन करते हैं उसको यहाँ पे ये रोजगार दिया जाएगा, जिससे कि वो 15 से 20 हज़ार रुपया आसानी से कमा सकता है और शाम में फिर बच्चों और बीवी के साथ सुख जीवन गुजार सकता है। तेजस्वी यादव ने तो फैसला कर दिया कि जितने लोग सरकारी नौकरी में हैं और जितने परिवार सरकारी नौकरी में नहीं हैं, 1 महीने सरकार बनने के 1 महीने के बाद हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। वो हमारे आदरणीय प्रशांत जी बोलते हैं कि वो 9वीं फेल है, उनको उतना सा डाटा पता कहाँ है। अब हमको बता दीजिए कि सरकार का बजट आज के डेट में भी देखिए 3 लाख करोड़ का है, 3 लाख कुछ करोड़ का है। और वो जो बोले कि प्रति घर में एक नौकरी देंगे, तो इससे हो जाएगा लगभग 2.5-3 करोड़। 2.5-3 करोड़ को 20,000 रुपया की दर से आप जोड़ लीजिए। वो देश, ये बिहार का वो बजट ही नहीं है, तो नौकरी देकर उसको कहाँ से पैसा ये करेगा। ये सब लॉजिक है उसका। वो जैसे अमित शाह जी बोले थे ना कि यानी चुनावी जुमला है, तो वैसे ये चुनावी जुमला बोल रहे हैं। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह बस्ता छाप है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? भाई, देश का भविष्य बच्चा है, गार्जियन जो माँ बाप है वो भी बच्चे उनका भविष्य माँ बाप का। और ये चुनाव चिन्ह बहुत आरजू मिन्नत करके आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने लिए हैं कि स्कूल का बस्ता ही है जो गरीबी से निकलने का एक रास्ता बनेगा। जिस घर में शिक्षा हो जाएगा, ऑटोमेटिक है उस घर का सारा मसला हल हो जाएगा। स्कूल के बस्ता पर पूरे बिहार वासी ने इस बार यकीन विश्वास किया है और भरोसा किया है कि स्कूल के बस्ता पर बटन दबाएंगे तो मेरे बच्चे का भविष्य बन जाएगा, हम लोगों का घर खुशहाल हो जाएगा। अगर जनसुराज यहाँ से जीतती है तो आपका सर्वप्रथम 5 काम ऐसे बताएं जो आपके द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले मेरा सर्वप्रथम काम है कि हम पलायन को रोकने का काम करेंगे। उसके बाद जो भ्रष्टाचारी है यहाँ पे, ब्लॉक से लेके थाना, ये सब में जहाँ पर भी है जो हमारे लोग लूटे जा रहे हैं आए दिन, मैं उसको रोकने का काम करूँगा। स्वास्थ्य पर काम करूँगा, जो लोग को
रात के 2 बजे कोई इमरजेंसी पड़ जाता है जिसको कि अररिया और या फिर पूर्णिया का सहारा लेना पड़ता है, मैं उसका व्यवस्था हर प्रखंड में, तीनों प्रखंड में करना चाहूँगा, करके दूंगा। मेरे पर भरोसा जनता किया तो ये सब हम सरकार से लड़कर ये सब अपना तीनों प्रखंड में ये व्यवस्था मुहैया कराएंगे। और जो बाढ़ का समस्या है, सबसे पहले तो मेरा एरिया, सब किसान यहाँ पर खेती करके आते हैं और ऐसे समय में बाढ़ आता है कि सब चपट कर देता है। तो सबसे पहले तो वो बाढ़ की समस्या को हम ये करेंगे कि किसान यहाँ का सुरक्षित हो जाए, उसका खेती सुरक्षित हो जाए, वो किसी पर आश्रित न हो, कोई सरकार पर आश्रित न हो। किसान जब हमारा मजबूत हो जाएगा तो मेरा जो ये विधानसभा क्षेत्र है ये खुशहाल हो जाएगा। एक बार अपना परिचय आप फिर से। मेरा नाम मोहम्मद रागिब उर्फ बबलू, मैं लगातार 2 टर्म से मुखिया हूँ और मेरा काम बोलता है, और जो मेरा काम बोलता है वो जग जाहिर है।